हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेमोरीज के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि इंसानों के लिए मेमोरी कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक इंसान अपने आसपास से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है, उसको प्रोसेस करने के बाद अपने दिमाग में सेव करता है और जरूरत पड़ने पर उस इंफॉर्मेशन को मेमोरी में से रिकॉल करता है। ठीक वैसे ही एम्बेडेड सिस्टम्स में मेमोरी की एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। साइंटिफिक अमेरिकन मैगजीन के मुताबिक ह्यूमन ब्रेन की मेमोरी कैपेसिटी 2.5 मिलियन गीगाबाइट डिजिटल मेमोरी के इक्विवेलेंट होती है। बट अगर देखा जाए तो यह बोलते हैं कि वर्चुअली इंसान के ब्रेन की मेमोरी अनलिमिटेड होती है। आज हम एम्बेडेड सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे डिटेल में कि कौन कौन से टाइप की मेमोरीज एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज होती हैं और किस किस एप्लीकेशन में किस किस तरह की मेमोरी यूज होती है और इन मेमोरीज के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, वो सब डिटेल में देखेंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए सुपरटेक शिक्षा चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इन मेमोरीज के विकास में दशकों लगे हैं। जैसे जैसे इनका विकास होता गया वैसे वैसे इनके नाम भी बदलते गए। इन मेमोरीज में पहली कैटेगरी है रैम मेमोरी, जिसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस फैमिली में दो तरह के डिवाइसेस होते हैं। पहली डिवाइस है SRAM, इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरी डिवाइस है DRAM, जिसकी फुल फॉर्म होती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट फैमिली का नाम है ROM, जिसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इस फैमिली के 3 मेंबर्स होते हैं। पहला मेंबर है मास्क्ड ROM, दूसरा है PROM, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तीसरा मेंबर है इस फैमिली का EPROM, जिसकी फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब हम बात करेंगे तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी की, जिसका नाम है हाइब्रिड मेमोरी फैमिली। अगेन इसमें भी 3 तरह के डिवाइसेस होते हैं। पहली डिवाइस है NVRAM, जिसकी फुल फॉर्म होती है नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरी डिवाइस है इस फैमिली में EEPROM, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और तीसरी डिवाइस है फ्लैश मेमोरी। अब हम डिटेल में इन सारी फैमिलीज के एक एक डिवाइस को देखेंगे। रैम फैमिली की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली है फास्ट डेटा एक्सेस। इस तरह की मेमोरी हमें फास्ट डेटा एक्सेस देती है। किसी भी लोकेशन के ऊपर डेटा लिखा जा सकता है और रीड भी किया जा सकता है, और वह भी बहुत तेजी से। दूसरी है रैम मेमोरीज की वोलेटाइल नेचर। जब तक रैम मेमोरीज को पावर सप्लाई की जाती है तब तक डेटा इनमें स्टोर रहता है, और जैसे ही पावर सप्लाई बंद होती है तो रैम मेमोरीज में से डेटा उड़ जाता है। अगली बार जब पावर सप्लाई की जाती है तो पिछला डेटा इनमें स्टोर नहीं होता। रैम फैमिली की पहली डिवाइस है SRAM। आइए हम इसके करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो रैम फैमिली के करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वही इसके भी करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि फास्ट डेटा एक्सेस, किसी भी लोकेशन पे फास्ट रीड और राइट करना, और वोलेटाइल नेचर, पावर जाने पे डेटा लूज कर देना। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसकी पर बाइट कॉस्ट हाई होती है, जिसका मतलब है कि जैसे ही SRAM का साइज बढ़ता जाएगा और उसके जो कॉस्ट है बहुत हाई होती जाएगी। और इसकी एडवांटेजेस होती हैं, इसकी एक्सेस स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। तो इसको हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें बहुत फास्ट डेटा एक्सेस रीड और राइट करना होता है। तो दूसरी डिवाइस है रैम फैमिली की DRAM। तो इसकी भी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स रैम फैमिली वाली होती हैं, और इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं इसका डेटा लाइफ टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है, जिसका मतलब है कि अगर हम इस मेमोरी चिप को कंटिन्यूसली पावर सप्लाई देते रहें तब भी इसमें डेटा 4 मिलीसेकंड से ज़्यादा देर तक नहीं रहता। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इस मेमोरी को हम
यूज़ कैसे करते हैं जिसका डेटा स्टोरेज लाइफ टाइम इतना कम होता है, जो कि प्रैक्टिकली इसको अनयूजेबल बना देता है। तो इसका जवाब है कि इस मेमोरी के साथ एक कंट्रोलर यूज़ होता है, जो कि सिंपल एक हार्डवेयर होता है जिसको हम DRAM कंट्रोलर बोलते हैं। तो DRAM कंट्रोलर का पर्पस होता है डेटा को मेमोरी में पीरियोडिकली रिफ्रेश करते रहना। तो DRAM कंट्रोलर डेटा को मेमोरी में एक्सपायर होने से पहले रिफ्रेश करता रहता है। तो जब तक डेटा हमें चाहिए होता है, इस तरीके से हम DRAM कंट्रोलर यूज़ करने से DRAM मेमोरी को SRAM की तरह बिहेव करवा सकते हैं। तो अब यह इस मेमोरी के जो ड्रॉबैक हैं इस प्रकार के हैं कि इसमें DRAM कंट्रोलर की हमें ज़रूरत होती है और डेटा एक्सेस करने की स्पीड इसकी स्लो होती है। पावर कंजम्पशन है जो इसकी SRAM के मुकाबले में ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे हमें DRAM कंट्रोलर भी चाहिए, उसकी भी पावर कंजम्पशन होती है। तो इस तरीके से DRAM मेमोरी ओवरऑल ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है SRAM से। और एडवांटेजेस क्या हैं? DRAM के एडवांटेजेस ये हैं कि SRAM के मुकाबले में इसकी पर बाइट कॉस्ट लो होती है, जिससे कि बड़े साइज की DRAM भी कंपैरेटिवली SRAM से सस्ती होती है। तो अब हम इन दोनों मेमोरीज जो कि SRAM और DRAM हमने देखे हैं, इन दोनों के एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो बहुत सारे एम्बेडेड सिस्टम्स में एक छोटा ब्लॉक SRAM का यूज किया जाता है जहां पर स्पीड रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, और बड़ा ब्लॉक DRAM का लगाया जाता है। ऐसा करने से ओवरऑल सिस्टम की कॉस्ट कम रहती है, क्योंकि हम SRAM का स्मॉल पीस यूज कर रहे हैं जिसकी रीड राइट स्पीड ज्यादा होती है, और DRAM का बड़ा ब्लॉक यूज कर रहे हैं जिससे कि मेमोरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है और कॉस्ट भी ओवरऑल सिस्टम का कम रहता है, क्योंकि DRAM SRAM के मुकाबले में थोड़ा सस्ता है। आइए अब बात करते हैं रोम मेमोरीज के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो इस टाइप की मेमोरी की एक खास बात होती है कि यह नॉन वोलेटाइल की मेमोरीज होती हैं, जिनमें पावर सप्लाई कट होने या पावर ऑफ होने पर भी डेटा सेव रहता है। इनमें डेटा एक्सेस स्पीड रैम के कंपैरिजन में कम होती है। इस फैमिली में जितनी भी डिवाइसेस आती हैं उनमें फर्क यह होता है कि किस तरीके से उनमें नया डेटा सेव किया जाए या फिर डेटा राइट किया जाए, और कितनी बार हम नया डेटा इनमें लिख सकते हैं। रोम फैमिली की पहली डिवाइस है मास्क रोम। यह रोम मेमोरी के विकास में सबसे शुरुआती दौर की डिवाइसेस हैं। हम बोल सकते हैं कि यह मैन्युफैक्चरर से ही प्रोग्राम होती हैं और यूजर कुछ इसमें चेंज नहीं कर सकता। तो जो भी कंटेंट्स हैं इस मेमोरी के, वह पहले चिप की प्रोडक्शन से पहले ही पता होने चाहिए कि इसमें क्या प्रोग्राम करना है, जिससे कि मेमोरी का हार्डवेयर उस तरीके से ही डिजाइन किया जाता है जो कि इसका डेटा होता है। इनका एक ही एडवांटेज है, इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है अगर लार्ज क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट हो तो। रोम फैमिली की दूसरी डिवाइस है PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इनको राइट करने के लिए एक स्पेशल डिवाइस प्रोग्रामर का यूज होता है। यह प्रोग्रामर वर्ड बाय वर्ड इसमें राइट करता है इलेक्ट्रिकल चार्ज की मदद से इसके इनपुट पिन पर। एक बार कंटेंट राइट होने के बाद इसको बदला नहीं जा सकता। अगर गलत डेटा इसमें राइट हो गया तो उस चिप को डिस्कार्ड ही करना पड़ता है। इनको वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइसेस भी बोला जाता है। एम्बेडेड सिस्टम्स में यह मेमोरी फर्मवेयर स्टोर करने के लिए यूज होती है। इन मेमोरीज का लाइफ टाइम मास्क रोम मेमोरीज के कंपैरिजन में शॉर्ट होता है। अगली डिवाइस है रोम फैमिली की EPROM, जिसकी फुल फॉर्म होती है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इनकी प्रोग्रामिंग तो सेम तरीके से ही होती है जैसे कि PROM की प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर की मदद से होती है, पर इन मेमोरीज का यह फायदा है कि इनको इरेज करके बार बार प्रोग्राम किया जा सकता है। इनको इरेज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इन डिवाइसेस के ऊपर एक विंडो होती है जिसमें से अल्ट्रा वायलेट लाइट को सिलिकॉन चिप तक पहुंचाया जाता है और यह मेमोरीज इरेज हो जाती हैं। ऐसा करने पर पूरी चिप अपनी इनिशियल अनप्रोग्राम्ड स्टेट में चली जाती है। बट इसका डिसएडवांटेज यह है कि ज़्यादा एक्सपेंसिव है PROM के कंपैरिजन में, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में इसका बहुत बड़ा रोल है। अगली हम फैमिली के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइब्रिड मेमोरीज। जैसे कि इन मेमोरीज का इन्वेंशन हुआ है, तो वैसे ही जो लाइन है रैम और रोम के बीच की जो दूरी है वो धुंधली हो गई है, जिससे कि हाइब्रिड मेमोरीज का जन्म हुआ। तो बेसिकली हाइब्रिड मेमोरीज में रैम और रोम फैमिलीज दोनों की खूबियां होती हैं। इस तरह की मेमोरी को राइट और रीड किया जा सकता है आसानी से, और इलेक्ट्रिकल पावर जाने के बाद भी इनका कंटेंट सेव रहता है और लॉस्ट नहीं होता। इस हाइब्रिड फैमिली की पहली डिवाइस है EEPROM।
इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह ईपीरोम की जैसे ही होती है इंटरनली, पर इनको इरेज करने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट की जरूरत नहीं होती और इलेक्ट्रिकली इरेज किया जाता है। इसकी डिसएडवांटेजेस यह हैं कि इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है और इनमें डेटा राइट करने के लिए टाइम ज्यादा लगता है अगर हम रैम मेमोरीज के साथ कंपेयर करें तो। और इनकी एडवांटेजेस होती हैं कि हम इनको इरेज करके रीप्रोग्राम कर सकते हैं बार बार, और इरेज करने का जो मेथड है वो काफ़ी आसान हो जाता है कि ये इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं हम। अल्ट्रावायलेट लाइट से इरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इनमें। हाइब्रिड फैमिली की अगली डिवाइस का नाम है फ्लैश मेमोरी। अब तक जितने भी मेमोरी डिवाइसेस हमने डिस्कस किए हैं उनमें से जो भी बेस्ट फीचर्स हैं वह इस फ्लैश मेमोरी में पाए जाते हैं। तो इनकी एडवांटेजेस होती हैं कि इनकी कॉस्ट लो है, इनमें डेटा रिटेन रहता है पावर जाने के बाद भी, और इनको रीड करने में भी टाइम कम लगता है। इनको इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम भी किया जा सकता है। और इनकी बहुत बड़ी कमी यह होती है कि इनको हम बाइट बाय बाइट इरेज नहीं कर सकते। यह सेक्टर वाइज इरेज किए जाते हैं, एक सेक्टर एक टाइम पे। तो जिनको सेक्टर के बारे में नहीं पता तो उनको बता दूं कि सेक्टर का साइज 256 बाइट से लेकर 16 किलो बाइट तक टिपिकली होता है। ये फ्लैश मेमोरीज बहुत ही पॉपुलर डिवाइसेस हैं मेमोरी चिप्स में और ईप्रोम को रिप्लेस करते जा रहे हैं। लास्ट डिवाइस हाइब्रिड फैमिली की कैटेगरी में है NVRAM। इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। नॉन वोलेटाइल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस मेमोरी की। यह मेमोरी SRAM की तरह ही होती है, बट इसमें एक बैटरी बैकअप दिया गया होता है। इस बैटरी बैकअप की वजह से इसमें डेटा रहता है जब भी पावर ऑफ हो जाए। लेकिन इसका ड्रॉबैक यह है कि यह बहुत ही एक्सपेंसिव है बैटरी की वजह से, और इनका यूज ऐसी एप्लीकेशंस में होता है जहां सिस्टम क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है और स्टोरेज रिक्वायरमेंट बहुत ही कम बाइट्स की होती है। तो दोस्तों, हमने अब सारे टाइप की मेमोरीज देख ली हैं, जो भी मेन मेमोरीज हैं जो कि एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज होती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। कोई भी आपके कमेंट्स हों, कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।